आसमान को इंतजार, जमीन को इंतजार, अर्श फर्श को, शजर हजर को, नदी नाले को, सबको इंतजार था, इसलिए कि हर जगह जुल्म भर गया था, फसाद ही फसाद था। अब जाहिर सी बात यह है कि इस आलमगीर तारीकी में आलमगीर चराग की जरूरत थी, उस आफताब की जरूरत थी, उस महताब की जरूरत थी। अगर एक तारा निकल आए तो दिन होता है? बताओ, अगर एक तारा निकल आए दिन होता है? नहीं होता। दो तारे नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, बल्कि आसमान पर तारे ही तारे हो जाए, आसमान पर तारे ही तारे हो जाए। बल्कि मैं तो आगे बता दूं, चांद भी निकल आए तो क्या दिन निकल आता है? नहीं निकलता है, दिन नहीं निकलता है। लेकिन अभी आफताब निकलने वाला 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद है। सुबह सादिक ने ये खबर दे दी कि आफताब निकलने वाला है। कह दिया, ऐ तारों, ऐ चांद सितारों, छुपना शुरू कर दो। सब छुपने लगे। अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, 550 साल के बाद आका आने वाले हैं। बीच में कोई नबी नहीं आया। कहा जा रहा है नबी आने की जरूरत नहीं, 1.5 घंटे के बाद सूरज निकलने वाला है। तारों से कहा जा रहा है छुप जाओ, चांद से कहा जा रहा है बेनूर हो जाओ। क्यों? आफताब निकलने वाला है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम आफताब हैं, वो आलमगीर चराग हैं, जिन्होंने ज़माने को रोशनी अता कर दी। आप आए तो दुनिया मुनव्वर हुई, आप आए तो दुनिया मुनव्वर हुई। रोशनी 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 रोशनी, सब रोशनी ही रोशनी हो गई। जाहिर सी बात है, उस रोशनी का इंतजार था, उस जुल्म बर्बरियत और इस्तिबदाद के खात्मे करने वाले का इंतजार था, उस शख्सियत का इंतजार था जिसको तमाम इंसानों के नजात दहिंदा बनने की अदीम सादत हासिल हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार था। अहले तारीख ने उस जमाने का जो जुल्म था उसका नक्शा खींचा और जुल्म की, जफा की, क़िमारबाज़ी की सारी चीजें लिखी हैं। लेकिन बाद की आने वाली नस्लों के लिए वो पूरी तस्वीर तारीखदान नहीं खींच पाए, लेकिन कुरान ने वो तस्वीर खींची, कुरान करीम ने वो तस्वीर खींची है। क्या है? वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम बिल्कुल आग के समंदर में छलांग लगाने वाले थे, लेकिन अरहमुर राहिमीन को तुम पर रहम आ गया और उसने तुमको बचाने का इंतजाम कर दिया
और उसने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए मबऊस कर दिया, तुम्हारे लिए भेज दिया। तो ये रबीउल अव्वल का महीना बड़ा ही मुबारक महीना, इसके सेकंड, इसकी रातें और वो वक्त और वो घड़ी जिसमें आका अलैहिस्सलाम आए, ये बड़ा ही मुबारक महीना है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम की 2 विलादतें हुई हैं। कई विलादतें हुई हैं? 2 विलादतें। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात, विलादत तो एक ही होती है, 2 विलादत कैसे हो जाएगी? सोच रहे ना, हर एक की एक विलादत और आका अलैहिस्सलाम की 2 विलादत। एक विलादत जिस्मानी है और एक विलादत रूहानी है। एक विलादत जिस्मानी है और एक विलादत रूहानी है। एक है आका का जमाल और एक है आका का कमाल। गोया कि अला इख्तिलाफिल अक़वाल रबीउल अव्वल के महीने में आका की विलादत जिस्मानी है और 40 साल के बाद विलादत रूहानी। पता ये चला, एक है आका का जमाल जाहिर होना और 40 साल के बाद आका का कमाल जाहिर होना। पता ये चला कि एक है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत से आना और दूसरी ये है 40 साल के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से आना। तो 2 विलादतें आपकी, लेकिन हमारे लिए दोनों विलादतें बाइसे सआदत है, बाइसे फख्र है। दोनों विलादतें हमारे लिए, लेकिन पहली विलादत में कोई नमूना नहीं है। पहली विलादत में कोई नमूना नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बड़ी खूबसूरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार बड़े खूबसूरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबरू बड़ी खूबसूरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ बड़े खूबसूरत, ये कह सकते हैं। लेकिन इसमें कोई नमूना नहीं है कि आप उसको आका की तरह बना लें, आका अलैहिस्सलाम की तरह बना लें। इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कोई नमूना ही नहीं है। हाँ, ये बात है कि वो सांचा ही तोड़ दिया जिसमें आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ढाला था, वो सांचा ही तोड़ दिया। ऐसा जमील अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। इतना खूबसूरत, इतना हुस्नो जमाल वाला, जो बेमिसाल हुस्नो जमाल में अल्लाह ताला ने इस रुए जमीन पे पैदा नहीं किया। लेकिन एक है आका का कमाल। क्या है भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैसियत से आना, उसमें क्या है? हमारे लिए नमूना है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे रसूल की जिंदगी में नमूना। नमूने का मतलब आपका अखलाक ऐसा था, आपका किरदार ऐसे था, आपकी नमाज ऐसी थी, आपका रोजा ऐसे था, आपका हज ऐसे था, आपकी इक्तिसादी जिंदगी ऐसी थी, आपकी दाखिली जिंदगी ऐसी थी, आपकी खारजी जिंदगी ऐसी थी, आपकी मामलाती जिंदगी ऐसी थी, आपकी अदालती जिंदगी ऐसी थी, आपकी हुकूमती जिंदगी ऐसी थी, आपकी आयली जिंदगी ऐसी थी, आपकी दोस्तों के साथ जिंदगी ऐसी थी, आप शौहर होने के एतबार से बेमिसाल थे। हर एतबार से आपकी जिंदगी वो हमारे लिए नमूना है। और कुरान कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना। लेकिन मैं बता दूं, आज ज्यादातर वो लोग
जो विलादत जिस्मानी है उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। मेरे समझ में नहीं आता, उस पर ज्यादा तवज्जो। मैंने जहां तक समझा है कि आखिर उस पर क्यों तवज्जो देते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है। नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोजा रखना पड़ेगा, अखलाक अच्छे बनाना पड़ेगे, एक जिम्मेदारी बढ़ती है। और इसमें कुछ नहीं, बस खाली मिठाई मंगा लो और मिठाई आपस में तकसीम कर लो और उसके बाद, क्योंकि इसके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं और उसमें जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं तो बता दूं कि जमाल भी काबिले बयान है, उसको भी बयान किया जाए। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को पैदा किया तो खुद हदीस में कि जब हुस्न को पैदा किया तो आधा हुस्न यूसुफ को दे दिया और आधा हुस्न पूरी दुनिया वालों को दिया। आधा हुस्न पूरी दुनिया वालों को दिया तो उसमें आका अलैहिस्सलाम भी आ गए कि नहीं आए? लेकिन नहीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हसीन थे और आका अलैहिस्सलाम जमील थे। जो जमील होगा वो हसीन जरूर होगा, लेकिन जो हसीन हो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो जमील। तो ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर से अल्लाह ताला ने जमील बनाया। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। पहुंचे वो बुलंदियों पर अपने कमाल से, बलगल उला बिकमालिही, दूर किया अंधेरे को अपने जमाल से, कशफत दुजा बिजमालिही, सबसे बेहतर है खसलत उनकी, हसनत जमीउ खिसालिही, सरवर मोहम्मद मुस्तफा सल्लु अलैहि व आलिही। नहीं मालूम क्या लाते हैं, क्या लाया नहीं करते, कभी खाली तो जिब्रीले अमी आया नहीं करते। मोहम्मद अर्श पे चुप है, खुदा पाक कहता है तुम्हारा घर है, अपने घर में शर्माया नहीं करते। तुम्हें उम्मत का गम है, बख्श देंगे अहद करते हैं मोहम्मद, हम कभी झूठी कसम खाया नहीं करते। वो आका जिसके दिल में, वो रसूल जिसके दिल में सच्चा दर्द था तमाम इंसानों का, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे अहले हिनूद हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, पूरी दुनिया के तमाम इंसानों का सच्चा दर्द लेकर के वो रसूल, वो नबी उम्मी इस दुनिया में भेजा गया था। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि बड़े बड़े लेखकों ने, बड़े बड़े तारीख दानों ने, दुनिया के बड़े बड़े फिलासफर ने, बड़े बड़े मुसन्निफों ने जब दुनिया के अंदर आने वाली तमाम शख्सियतों का जायजा लिया और पढ़ना शुरू किया तो किसी ना किसी के ऊपर कहीं ना कहीं नुक्ता रखना पड़ा कि यहाँ कमजोरी है, यहाँ कमजोरी है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ऐसी है कि मुसलमानों को छोड़िए, अपने आलिमों को छोड़िए, गैरों ने लोहा माना है कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा, उसकी जिंदगी ऐसी है कि बचपना अगर देखा जाए तो बेमिसाल, जवानी अगर देखी जाए तो बेमिसाल, शौवर होने के एतबार से देखा जाए तो बेमिसाल, शबे जिंदादार आबिद होने के एतबार से देखा जाए तो बेमिसाल, नफ्सियात इंसानी पर नजर रखने वाले खतीब के एतबार से देखा जाए तो बेमिसाल, अगर देखा जाए हर एतबार से बेमिसाल। कहीं नहीं है कि नुक्ता रखा जाए कि यहाँ लोच है, यहाँ कमी। ऐसा बेमिसाल इंसान अल्लाह ने पैदा किया, तो हम उसी बेमिसाल इंसान की क्या करते हैं? पैरवी करते हैं। वही हमारा नबी है, हमें उसी के रास्ते को, उसी के तरीके को अपनाना चाहिए। और जो खुराफात है
उससे हमें बचना चाहिए, कि बचना नहीं चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए, उससे हमें दूर रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बहुत बड़ा एहसान किया है उम्मत के ऊपर, पूरे कायनात के ऊपर, तमाम इंसानों के ऊपर, तमाम जिन्नातों के ऊपर, कि अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। क्या बना करके भेजा है? रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। आप रहमत बन करके आए। आपको एक वाकया सुना दो, याद आ रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत का वक्त हुआ तो मक्का छोड़ करके मदीना जाना था। मदीना जाने का हुक्म कि आप मदीना जाइए। तो जाहिर सी बात है कि जहां आप पले हैं, जहां आप बढ़े हैं, उस घर से, उस दरो दीवार से, उस गली से कितनी मोहब्बत हो, जहां पर बचपना गुजरा हो, जहां वालिदैन पैदा हुए हो, जहां पर पूरा खानदान हो, उससे मोहब्बत होती कि नहीं होती? अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि छोड़ करके चले जाइए तो कितना दिल रंजीदा होता है, कितना गम होता है। और फिर वो मक्कातुल मुकर्रमा में वो काबतुल्लाह जो पूरी जमीन पर सबसे मुकद्दस और मुहतरम अल्लाह ताला ने जो काबा बनाया है, वो काबा गालिब मिट्टी जन्नत की है, वहां से ला करके बनाया गया। वो काबे को देख रहे हैं और कह रहे हैं, ओ काबा मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तेरे बसने वाले यहाँ के मुझे रहने नहीं देते, लिहाजा अब हम छोड़ करके जा रहे हैं। काबा जानते हो, कोई ऐसा नहीं कि ये कोई चौकोर मुरब्बा इमारत है बस, बल्कि ये काबतुल्लाह एक ऐसा घर है अल्लाह का कि खुदा का पूरा अक्स काबे में समाया हुआ है। अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वसिया कुर्सिय्यु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी इतनी बड़ी है खुदा की कि सारी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये अर्श, ये कुर्सी, ये बैतुल मामूर, ये सिदरतुल मुंतहा, ये चांद, सूरज, सितारे, पहाड़, समंदर, ये सारी चीजें उसकी कुर्सी के आगे एक नुक्ते की हैसियत रखती है। तो खुदा कितना बड़ा होगा, खुदा का कौन अहाता कर सकता है? लेकिन खुदा का पूरा अक्स काबतुल्लाह में समाया हुआ। अब कितनी मुहतरम चीज है काबा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये काबा ये इंसानों के तवाफ के लिए है, और इस काबे के सीध में बैतुल मामूर है, और वो बैतुल मामूर किसका किबला है? फरिश्तों का। फरिश्ते क्या करते हैं? उसका तवाफ करते हैं। फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। 70,000 फरिश्ते रोजाना तवाफ करते हैं। लेकिन अगर एक मर्तबा तवाफ कर लिया तो कयामत तक उनका नंबर नहीं आएगा। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि उसने अपने बंदों के लिए ता जिंदगी दरवाजे खोल रखे हैं कि आओ काबे का तवाफ करो, मेरे घर का तवाफ करो। वो कितना मुकद्दस, कितना मुहतरम है कि एक मर्तबा आका अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ काबा तू अल्लाह का घर है, अगर तुझे कोई 100 मर्तबा गिरा दे, 100 मर्तबा बना दे, 100 मर्तबा गिरा दे, 100 मर्तबा बना दे, मुझे इतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जितना कोई किसी का नाजायज खून बहाए, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचती। ये काबे की हुर्मत अल्लाह के रसूल ने बताई। लेकिन हिजरत के वक्त उस काबे को दर्द भरी नजरों से देख रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ काबा मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं, मेरे खुदा का हुक्म है कि तुम हिजरत कर जाओ। तो कहा जाओ जा करके 2 रकात नमाज पढ़ लें नफल। अब जब नमाज पढ़ने के लिए गए तो उस वक्त वहां जो है, जो काबे का मुतवल्ली था वो शैबी था, उस्मान शैबी।
उसी का खानदान मुतवल्ली था। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ शैबी 2 रकात नफल पढ़ने की इजाजत दे दे। हैं? क्यों दे दो? क्यों दे दो? कौन हो तुम? तुम तो छोड़ करके मक्का जा रहे हो, मक्का से मदीना। अरे दे दो। बार बार आका अलैहिस्सलाम कह रहे हैं इस काबे के पास 2 रकअत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, लेकिन तैयार नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ शैबी याद कर ले, जहां तू बैठा है वहां मैं बैठूंगा, और जैसे मैं खड़ा होकर के तुझसे लजाजत के साथ कह रहा हूं, वो वक्त आएगा कि तू भी इसी तरीके से खड़ा होकर के मुझसे कहे। अच्छा, ये भी वक्त आएगा। आका अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला ने इल्म के जरिए, वही के जरिए ये बता दिया कि वो दिन दूर नहीं है, कि वो दिन आएगा जरूर। पहले आका अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई कर दी। अच्छा, जहां मैं बैठा हूं वहां आप रहेंगे, और जहां आप खड़े हैं वहां मैं। हाँ, ऐसा ही होगा। फिर 10 साल के बाद, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, 10 साल के बाद आका अलैहिस्सलाम मक्का में फातिहाना दाखिल हो रहे हैं। कितने सहाबा हैं? 10,000 सहाबा। कौन? वो सहाबा जिनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, वो सहाबा जिनसे उनकी जायदादें छीनी गई, वो सहाबा जिनके बच्चों को यतीम किया गया, वो सहाबा जिनकी बीवियों को उनसे घर बार छीन करके उनके घर को बर्बाद किया गया, वो सहाबा जिनको पूरी तरीके से तलाश और मुफलिस कर दिया गया, वो सहाबा जिनके शबो रोज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, वो सहाबा जिनके लिए एक एक सेकंड मक्का में सांस लेना दुश्वार कर दिया गया, वो सहाबा। लेकिन क्या है, फातिहाना अंदाज में दाखिल हो रहे हैं आका अलैहिस्सलाम। ऐ दुनिया के तमाम इंसानों सुन लो, मेरे आका की तरह इस जमीन में न आया है, न कयामत कोई आएगा ऐसा रहीम, ऐसा शफीक न पैदा हुआ है और न पैदा। कुरान शहादत देता है, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला व कज़ालिका यफ़अलून। जब कोई बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होता है तो उसका अंदाज ये होता है कि वहां के जो इज्जत वाले लोग हैं उनको जलील करता है। क्या करता है? जलील करता है। और जो जलील हैं उनको बिल्कुल नाबूद कर देता है और फसलों को बर्बाद कर देता है, इस्मत दरी करता है, घरों को उजाड़ देता है। लेकिन मेरे नबी कैसे दाखिल हो रहे हैं? यूं है कि जिस ऊंटनी पर आका अलैहिस्सलाम बैठे थे, उस ऊंटनी की गर्दन, अब आका अलैहिस्सलाम की गर्दन का फासला इतना था, एक बालिश था। कितना था? इतना झुके हुए थे। और जब अंदर जाते हैं तो ऐलान करते हैं, क्या कहते हैं आका अलैहिस्सलाम? ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज कोई बदला नहीं है। अगर हमको कोई गाली दे दे तो फौरन लाल पीले हो जाते हैं। हाँ, हमको गाली दी, कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? तुम्हारी हैसियत क्या है? हल अता अलल इंसान हीनुन मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक गंदे पानी से पैदा हुआ और घमंड की शादी
कुछ कह दे तो बस जरा से 4 पैसे आ गए तो पैर जमीन पर नहीं है। देखा नहीं देखा है? पैर जमीन पर नहीं है। छोटे भाई से नहीं बोलते, हाँ पैसे वाले हो गए। दोस्तों को बुला करके महफिलें सजाते हैं, दिल आजारी से काम लेते हैं, पड़ोसी को नहीं बुलाते। क्यों? एक शान, एक घमंड, एक ताकत, एक दौलत, इज्जत, ये समझते हैं इसका नशा। मेरे आका फातिहा में दाखिल हो रहे हैं और कह रहे हैं ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज कोई बदला नहीं, सबको माफ कर दिया और ऐलान कर दिया मन दखल मस्जिद अल हराम फहुवा आमिन, जो मस्जिद हराम में दाखिल हो गया वो मामून हो गया। मन अगलक बाबहु फहुवा आमिन, जिसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया वो मामून हो गया। मन दखला दारा अबी सुफियान फहुवा आमिन, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया वो मामून हो गया, वो महफूज हो गया। तो मेरे आका की तो ये सीरत थी। क्यों? इसलिए कि आप रहमत बन करके आए। क्या बन करके आए? रहमत। इसीलिए मैंने कहा नहीं कि पूरी दुनिया के तमाम इंसानों का जायजा लिया गया, बड़ी बड़ी हस्तियों को पढ़ा गया, बड़े बड़े लोगों को पढ़ा गया, बड़े बड़े रिफॉर्मरों को पढ़ा गया, बड़े बड़े मुस्लिमों को पढ़ा गया, लेकिन पढ़ने के बाद गैरों ने ये कहा कि ये लोच है, ये कमी है, यहाँ झोल है। लेकिन मेरे आका की जिंदगी को जब पढ़ा तो कहीं झोल नहीं, कहीं कमी नहीं, कहीं हर्फ रखने की गुंजाइश नहीं, कहीं नुक्ता रखने की गुंजाइश नहीं। मैं पूरी दुनिया के इंसानों को बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद ही वो थे जिन्होंने अमन का पैगाम दिया, जिन्होंने जो है शांति का संदेश दिया, जिन्होंने उखुवत का भाईचारे का संदेश दिया, जिन्होंने आपस की दूरियों को मिटाया, जिन्होंने दिलों को जोड़ा, मोहम्मद ही थे और कोई नहीं। अजीजान गिरामी, आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, आका अलैहिस्सलाम की विलादत बाइसे खुशी है, बाइसे फख्र है, लेकिन हमें सबसे पहला एहसान आका अलैहिस्सलाम का याद रखना चाहिए। सबसे पहला एहसान, सबसे बड़ा एहसान पूरी दुनिया पर आका अलैहिस्सलाम ने किया। जब जाहिर सी बात है कि जब मानते हो कि इतने अच्छे हैं, हर चीज में बेमिसाल हैं, तो उनके एहसान को भी मानो। और एहसान क्या? अकीदे तौहीद की तालीम दी। किसकी तालीम दी? सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम ने अकीदे तौहीद की तालीम दी। तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, पर गैब से सामाने बका मेरे लिए है। मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया समझा कि कुछ इससे भी सिवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो सबसे बड़ी दौलत आका अलैहिस्सलाम ने जो पेश की वो तौहीद की दौलत पेश की। तौहीद से बढ़कर के कुछ नहीं है। अगर तौहीद में लोच आ गया, अकीदे तौहीद में फर्क आ गया, जैसे अल्लाह को मानना चाहिए, जैसे अल्लाह से यकीन करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात और सिफात को जैसे मानना चाहिए, उस तरह से मान करके अल्लाह के रसूल ने दिखा दिया, बता दिया, कर। और अगर उसमें कोई डंडी मारता है, तावील करता है, तो उसका ईमान खतरे में। फिर वो अकीदे तौहीद से निकल करके दूसरी चीजों में दाखिल हो जाएगा, खुराफात में दाखिल हो जाएगा, बिदात में दाखिल हो जाएगा, और पता नहीं कहां कहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तौहीद हमको एक हद बताती है। तौहीद क्या बताती है? एक हद बताती है। जैसे 4 रकात नमाज पढ़ना क्या है? फर्ज है।
तो आप 3 पढ़ेंगे, कई पढ़े? 4 ही पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर आप 4 रकात सुन्नत है तो 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। 2 रकात सुन्नत है तो 2 पढ़ेंगे, क्योंकि उसके एक हद है, एक दायरा है। ऐसे ही तौहीद का एक दायरा है जो अल्लाह के रसूल ने बताया, और अगर उससे आप निकलते हैं तो बिदात है, बिदात। वकुल्ल बिदातिन दलाला। बिदात क्या है? हर बिदात गुमराह है। आज देखो, आज हम मिलादुन नबी करते हैं, और मैंने पहले ही कहा कि हाँ, मिलादुन नबी भी बाइसे फख्र की चीज है, खुशी की चीज है। मिठाइयाँ तकसीम करिए, मिठाइयाँ आप बांटिए, अच्छी चीज है, लेकिन वो खुराफात जो हम करते हैं और इसका असर जो गैरों में जाता है और फिर वो हदफ बनाते हैं और एतराज करते हैं, तो फिर हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं हो। ये होता है जवाब। तो इसलिए हम उन तमाम चीजों से परहेज करें जो सुन्नत से नहीं है, जो अहद सहाबा से नहीं है, जो ताबईन से नहीं है। क्यों? इसलिए कि बिदात जो होती है वो शुरू में बड़ी खुशनुमा होती, बड़ी अच्छी होती। जैसे आपने देखा किसको, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिसमस डे मनाते थे। क्या मनाते थे? क्रिसमस डे। मोमबत्तियां होती थी और कुछ मनक़बत के अशार होते थे और कुछ मिठाइयां तकसीम होती थी। धीरे 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 वो क्रिसमस डे यानी जश्न ईसा के बजाय जश्न निसुमा बन गया। और फिर क्या हुआ? वो खुराफा, वो बदमाशियां, वो फहाशियां, वो बदकारियां, वो अय्याशियां होती हैं कि अल अमानुल हफीज। ऐसे ही मिलादुन नबी थी। शुरू में देखिए मनक़बत के शेर पढ़े जाते थे, मिठाइयाँ तक़सीम होती थी, खुशी। लेकिन आज धीरे धीरे हमारा लेवल कहाँ पहुँच गया है? हम गैरों को क्या संदेश देते हैं, क्या पैगाम देते हैं? यही वजूहात है कि आज गैर ये कहते हैं कि सीरत के जलसे करते हो, सीरत की बातें बताते हो, वो नमूने पेश करते हो, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताते हो, लेकिन कहीं नजर नहीं आती, कहीं दिखाई नहीं देती। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात रूस में हो गई स्टालिन से। वो स्टालिन अंग्रेज था, तो वो बातें बताई मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी ने। अल्लाहु अकबर, वो दंग रह गया। कहा, रे ऐसी बातें सीरत की, ऐसी बातें अगर हैं तो पूरी दुनिया में तो तुम ही होना चाहिए। लेकिन आखिर में वो स्टालिन कहता है अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से, कहीं ये नमूना तो हमें नजर नहीं आता, कहीं ये चीज हमें दिखाई नहीं देती। बस ये सुनना था। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सर झुक गया और वो कहने लगे, ऐ अल्लाह, वो सीरत कहाँ चली गई तेरे रसूल की जो आज गैर कह रहे हैं, जो मुसलमानों में दिखाई नहीं दे। तो आज असल चीज क्या है? सीरतुन नबी, जो 40 साल के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की कि अब यही तरीका, यही सीरत, यही नहज, यही तरीका कयामत तक, अबदुल आबाद तक, रोजे महशर तक यही तरीका है। लेकिन जब हम उस तरीके पर चलेंगे तब हम कामयाब होंगे, तब जा करके ये बड़ी बड़ी ताकतें जैसे फारूक आदम के कदमों पर गिरी है, ऐसे हमारे कदमों पर गिरेंगी। बातें बहुत हैं, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। शोराए कराम भी हैं, उनको भी पढ़ना है। हजरत मौलाना सलीम साहब बाबा गंजी दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ रखते हैं, उनका भी इंशाअल्लाह मुफस्सल मुदल्लल बयान होगा। अब हम इसी के साथ रुखसत होते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।